पेंटाना वेटिया स्कूल एक ऐसी जगह जहाँ रूल्स ही रूल्स हैं, पूरे 427 रूल्स। और ये रूल्स सिर्फ लिखे नहीं गए, ये जीते जागते डर की तरह हर स्टूडेंट के ऊपर थोपे गए हैं। एक पूरी किताब है सिर्फ रूल्स के लिए। अगर कोई भूल से भी कोई रूल तोड़ता है तो उसे सजा मिलती है। अकेले कमरे में बंद करना, मारना और कभी कभार तो इस सब में जान भी ले ली जाती है। इसीलिए यहाँ के स्टूडेंट का हाल देखने के लायक नहीं। आंखों में कोई चमक नहीं, चेहरा मुर्दा, बिल्कुल पपेट्स की तरह। यहाँ की टीचर्स का दिल पत्थर की तरह है, सिर्फ दर्द देना चाहते हैं। ये पूरा स्कूल इतना बुझा हुआ है कि सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट लगता है। कुछ भी रंगीन लाना मना है यहाँ। सिर्फ प्रिंसिपल का ब्राइट पिंक सूट अलाउड है। अब इस दर्द भरी दुनिया में एक रोज एक नई लड़की आती है, नैनो, खुशी से भरपूर, अंदर से आजाद। लेकिन जैसे ही वो स्कूल के अंदर कदम रखती है, उसकी आसपास की दुनिया खामोश हो जाती है। क्लास में वो सबको अपना इंट्रोडक्शन देती है, सबसे मुस्कुरा कर बात करती है, लेकिन बाकी सब सीधा सीधा जवाब देकर चुप हो जाते हैं। कोई कनेक्शन शो नहीं करते। उनकी जिंदगी में दोस्ती का एलिमेंट है ही नहीं। अब वो जाकर एक शर्मीली सी लड़की के पास बैठ जाती है और उससे भी बात करने की कोशिश करती है, मगर वो भी ज्यादा नहीं बोलती। फिर अचानक नैनो की लिपस्टिक गिर जाती है और टीचर समेत सभी उस गहरे लाल रंग की लिपस्टिक को हैरानी से देखने लग जाते हैं, ऐसे जैसे लिपस्टिक कभी उन्होंने देखी ही नहीं हो। वो शर्मीली लड़की जल्दी से नैनो को वो लिपस्टिक उठा कर देती है और वो बैग में रख लेती है। और तभी इसी दौरान स्कूल की डिसिप्लिन इंचार्ज यहाँ आ जाती है और एक एक करके सबका बैग चेक करने लगती है। और जब वो नैनो से बैग लेती है तो नैनो से कहती है, तुम इस तरह मेरा बैग चेक नहीं कर सकती, ये प्राइवेसी के खिलाफ है। लेकिन लिसा उससे बैग छीन लेती है और उसे चेक करने लगती है। इस दौरान सबकी सांसें रुकी हुई थी, क्योंकि वो जानते थे कि अब नैनो को बहुत बड़ी सजा मिलेगी लिपस्टिक लाने के लिए। लेकिन उसके बैग से लिपस्टिक तो निकलती ही नहीं, क्योंकि वो उसे पहले ही छुपा चुकी थी। और इस सब के बाद से हमें नैनो के असली मकसद का पता चलता है। वो यहाँ स्कूल में पढ़ने नहीं आई थी, वो यहाँ आई थी इस सारे सिस्टम को हिलाने के लिए, यहाँ के टीचर्स को उनके किए की सजा दिलवाने के लिए। और ये उसका था पहला कदम। वो इस टाइम सबके सामने अपने मुंह पर लाल रंग की लिपस्टिक लगा लेती है और सभी हैरान रह जाते हैं। और फिर अपने साथ खड़ी हुई उस शर्मीली लड़की को लेकर कैफेटेरिया में भी जाती है। सब उसे घूर घूर कर देख रहे थे और वो लड़की उसे समझाती है कि ये सब करना बहुत ज्यादा खतरनाक है। उसी जैसे ऐसे रवैये की वजह से काफी दिन पहले से दो स्टूडेंट्स सजा के तौर पर एक अंधेरे कमरे में बंद हैं। अभी तक किसी ने उन्हें वहां से नहीं निकाला। ये बात सुनकर नैनो पागलों की तरह हंसने लग जाती है। उसे हंसते हुए यहाँ की डिसिप्लिन मॉनिटर लिसा देख लेती है और यहाँ पर आ जाती है। वो नैनो से लिपस्टिक छीनते हुए उसे कहती है, जाओ जाकर धूप में खड़ी हो जाओ और वहां खड़े होकर पूरे 427 रूल्स याद करो। वो उसे जब रूल बुक देती है तो नैनो डरे बिना यहाँ पर बुक खोलती है और एक एक रूल पढ़कर हंसने लगती है, हर रूल का मजाक उड़ाती है। उसे इस तरह करते हुए यहाँ पर सारे बच्चे देखते हैं, टीचर्स भी देखते हैं। और फिर अब वो एक लाइटर निकालती है और इस रूल बुक को ही आग लगा देती है, ये कहते हुए कि इस बुक में ऐसा कोई रूल नहीं जो कहे कि बुक नहीं चला सकते। इसके बाद उसे रिपेंटेंस रूम में डाल दिया जाता है, जहाँ पर दो स्पीकर चलाकर उसे ऊंची आवाज में पूरे 427 रूल्स सुनाए जाते हैं। ये किसी को भी पागल कर देता और परेशान भी। मगर नैनो वहां बैठकर हंसती रहती है और उसे तो नींद भी आने लगती है। वो ऐसे एक्ट करती है जैसे वो पिकनिक पर आई हो। अब अगली सुबह वो क्लास में एक ग्रीन कलर का रिबन लगाती है और ये देखकर दोबारा सारी क्लास हैरान हो जाती है। सारे उससे पूछते हैं, क्या तुम्हें पिछली सजा से कोई सबक नहीं मिला? तो वे कहती है, अरे रिपेंटेंस रूम तो एक पार्टी प्लेस था, डर कैसा? देखो, अगर सब रूल साथ तोड़ेंगे तो सबको उसी रूम में भेजा जाएगा, पढ़ाई से दूर सबको मजा आएगा वहाँ। ये बात उसकी सभी क्लास के बच्चों के जहन में बैठ जाती है। उसकी इन्हीं बातों के दौरान यहाँ पर लिसा जाती है और उसकी बातें भी सुन लेती है। ग्रीन रिबन लगाने के जुर्म में और रूल्स तोड़ने के जुर्म में आज उसे वो ज्यादा सख्त सजा देती है, उसकी आंखों में तेज रोशनी डालती है और साथ ही उसे यहाँ स्कूल के पूरे 427 रूल्स बुलवाती है। मगर नैनो थकने वाली थोड़ी थी इन पनिशमेंट से। शाम की क्लासेस में वो अपने पूरे बालों को ही पर्पल कराती है और इस बार उसका हौसला देखकर पूरी क्लास उसका साथ भी देती है। धीरे धीरे उसका मिशन काम करने लगता है। लिसा उसे फिर से ले जाती है और उससे पूछती है, आखिर चाहती क्या हो तुम? नैनो कहती है, ज्यादा कुछ नहीं, मैं चाहती हूँ कि सारे रूल्स बदल जाएं जो लोगों की जिंदगियां छीन लेते हैं। बस ये सब खत्म होना चाहिए। ये सुनकर लिसा का दिमाग खराब हो जाता है। सजा के तौर पे वो नैनो की जुबान सच में चिमटे से पकड़कर खींच लेती है, मगर नैनो की हंसी फिर भी नहीं रुकती। इन सारी चीजों से तंग आकर लिसा उसे यहीं पर छोड़कर अपने ऑफिस चली जाती है। अभी वो बैठी ही थी और उसने सांस लिया ही था कि उससे यूरी नाम की एक नई लड़की मिलने के लिए आई। वो नैनो को पहचानती थी, दोनों पहले स्कूल में एक साथ थे। यूरी ऑफर करती है कि मुझे हेड इंस्पेक्टर बना दो, क्योंकि मैं ही हूँ जो नैनो को संभाल सकती हूँ, उसे कंट्रोल कर सकती हूँ, तुम लोग नहीं कर सकते।
और तुम्हें पता है कि नैनो का ऐसा रवैया देखकर कितने सारे और बच्चे रूल तोड़ने का सोच रहे हैं। ऐसे पूरा स्कूल तुम्हारे हाथ से निकल जाएगा। अगले दिन वो सभी लोग जो कोई बगावत करने का प्लान कर रहे थे, उन सबकी चैट पकड़ी जाती है। सभी स्टूडेंट को पूरी रात घुटनों के बल बैठने की सजा मिलती है और यूरी अब अपना काम शुरू कर देती है, जिसके बाद यूरी अब अपना ट्रस्ट जीत लेती है और उसे ऑफिस तक का एक्सेस मिल जाता है। इसी दौरान उसे चुपके से एक कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट मिल जाता है, जिसे देखते हुए वो कुछ प्लान करने लगती है। जबकि दूसरी तरफ नैनो अभी भी क्लास में है और अपनी जख्मी जुबान के साथ भी वो बोल पा रही है। इस टाइम उसके टेबल के ऊपर एक इन्वेलप है, लाल रिबन में बंधा हुआ। टॉप सीक्रेट लिखा था इसके ऊपर, जिसे देखकर नैनो इस टाइम मुस्कुरा रही थी। कुछ देर बाद वो काफी सारे पोस्टर लिए कहीं जाती हुई दिखाई देती है। रास्ते में उसे यूरी मिलती है और यूरी के पास भी हम वैसा ही रिबन देखते हैं जैसा उस इन्वेलप के ऊपर था। मतलब वो इन्वेलप यूरी ने ही भेजा था। वो टॉप फ्लोर पर पहुंचती है इन पोस्टर्स को लिखाने के लिए, तो यहाँ लीसा जाती है और उससे पूछती है, बताओ क्या है इन पोस्टर्स में। नैनो मुस्कुराते हुए बताती है कि ये पोस्टर्स स्कूल की पूरी करप्शन एक्सपोज करते हैं। हर साल गवर्नमेंट और एनजीओस करोड़ों डोनेट करते हैं स्कूल को फैसिलिटीज सुधारने के लिए, मगर 5% भी यूज नहीं होता। क्लासरूम्स टूटे फूटे पड़े हैं, खाना गंदा है और पैसा वो कहाँ जाता है? टीचर्स की जेबों में। लिसा गुस्से में पोस्टर छीनने की कोशिश करती है। दोनों में टसल होती है और यूरी वो साइड में खड़ी सब रिकॉर्ड कर रही है। फिर अचानक यूरी आगे आती है और नैनो को बालकनी से धक्का दे देती है। नैनो नीचे गिर जाती है और वो मर जाती है। पूरा स्कूल ये देखकर डर जाता है, सहम जाता है, पर यूरी नहीं, वो सारे पोस्टर्स नीचे फेंक देती है। सभी स्टूडेंट्स वो पोस्टर उठाकर पढ़ लेते हैं और ये जान जाते हैं कि टीचर्स उन्हें कितना ज्यादा धोखा दे रही हैं, उन्हें लूट रही हैं। अब यूरी वो सारी वीडियोस जो उसने रिकॉर्ड की थी वो ग्रुप चैट्स में भी भेज देती है, जिसमें लगता है कि लिसा ने ही नैनो को गिराया है। इन सब से देखकर यही लगता है कि सच छुपाने के लिए टीचर्स ने एक स्टूडेंट को मारा है। बस ये जानना था कि सब स्टूडेंट्स अब टीचर्स के पीछे पड़ जाते हैं। वो टीचर्स को पकड़ने के लिए उनके पीछे भागते हैं जानवरों की तरह। लिसा भी पकड़ी जाती है, उसे ये लोग बांध कर मारते हैं और बाकी सब टीचर्स को हॉल में लाया जाता है। यूरी अब सब स्टूडेंट्स की आवाज बन गई है। वो आगे आती है और कहती है कि अब रूल्स बदलेंगे। सालों से आप लोगों ने टॉर्चर किया, अब हमारी बारी है। अब आप लोग हमारे रूल्स से चलोगे और जो नहीं चलेंगे वो रिपेंटेंस रूम में जाएंगे। और इस सबसे पहले सभी टीचर्स अपने अपनी कन्फेशन लिख कर दें। ज्यादातर टीचर्स डर कर लिख देते हैं, लेकिन लिसा वो हंसती है और मना कर देती है। एक स्टूडेंट से ये सहा नहीं जाता और वो जाकर उसकी गर्दन पकड़ लेता है। वो उसकी गर्दन दबाने लगा था, हालांकि सब उसे रोक भी रहे थे, पर वो रुकता नहीं है, यहाँ तक कि लिसा की सांस से रुकने लगती है। जब सबको पता चलता है कि लिसा मर गई है, तो अब बेचारा वही स्टूडेंट सबका टारगेट बन जाता है। कुछ कहते हैं कि स्टूडेंट को रिपेंटेंस रूम में डाल दो, तो कुछ कहते हैं कि स्टूडेंट को मार दो। और तभी यहाँ पर प्रिंसिपल आते हैं, हाथ में लिए गन। गन के इशारों पर वो सारे स्टूडेंट को रोकते हैं और कंट्रोल में ले आते हैं एक ही मिनट में। चुटकियों में यहाँ का माहौल ठीक होता है, जिसके बाद वो टीचर्स को आजाद कर देते हैं। फिर प्रिंसिपल स्टूडेंट को चॉइस देते हैं, माफी मांगो और प्रॉमिस करो कि दोबारा ऐसा कभी नहीं होगा। अगर तुम लोगों ने ऐसा कर दिया तो तुम लोगों को सब कुछ माफ हो जाएगा, यहाँ तक कि लिसा का मर्डर भी। सभी स्टूडेंट्स आपस में मशवरा करने लगते हैं, बातें करने लगते हैं और कुछ छुपने की कोशिश करते हैं, और इनमें यूरी भी थी। प्रिंसिपल एक ही आवाज लगाकर सबको डिसिप्लिन से खड़े होने को कहते हैं और उनकी बातें रुक जाती हैं, जिसके बाद वो यूरी को सामने बुलाते हैं। प्रिंसिपल अब चाकू निकालते हैं और इससे यूरी को मारने ही वाले होते हैं, पर तभी खून से भरी हुई नैनो वापस आ जाती है। उसका मर्डर बहुत ही भयानक तरीके से हुआ था। जब यूरी ने उसे नीचे गिराया था तो वो एक फ्लैग आयरन में जाकर स्टैब हो गई थी। उसकी बॉडी फट गई थी और उसमें से खून निकल रहा था। बच जाना तो उसका मुमकिन था ही नहीं, लेकिन वो खून से लथपथ लेकिन जिंदा इस टाइम यहाँ आई थी। सबकी आंखें उसे देखकर फटी की फटी रह गई थी और उससे आगे जो हुआ उसे देखकर तो ये सब और भी ज्यादा हैरान हो गए थे। उसके एक नहीं बल्कि 3 वेरिएंट यहाँ पर आए। एक वो वाला जिसकी जुबान कटी हुई है, एक वो वाला जिसने ग्रीन रिबन लगाई थी, और एक वो वाली नैनो जो पहले दिन स्कूल में आई थी। यहाँ पर ये रिवील होता है कि जब जब नैनो को सजा मिलती थी, एक नई नैनो उसकी जगह ले लिया करती थी, इसीलिए तो वो बार बार वापिस आती रही। चारों नैनो यहाँ के सारे डोर्स बंद कर देते हैं और टीचर्स बुरी तरह फंस जाते हैं। जो नैनो अभी अभी मरी थी वो सीधा प्रिंसिपल के सामने आती है और उसे बहुत ही डरावने अंदाज में गन रखने को कहती है। प्रिंसिपल नहीं मानता, ट्रिगर पर उंगली रखता है उसे डराने के लिए, मगर तब स्टूडेंट अपना असली वेपन निकालते हैं।
स्मार्टफोन्स और सीधा लाइव ट्रांसमिशन करने लग जाते हैं। स्कूल का प्रिंसिपल अपने ही स्टूडेंट पर गन ताने हुए है। ये सब अब दुनिया देख रही थी। इस चीज से वो प्रिंसिपल भी डर जाता है और गन नीचे रख देता है। स्टूडेंट तड़प कर उस गन को पकड़ लेते हैं और यूरी वो भागने की कोशिश करती है, मगर नैनो उसे रोक लेती है। वो जानती थी कि उसी ने नैनो को मारा है और नैनो अपनी मौत का बदला जरूर लेगी। अब यूरी के साथ प्रिंसिपल और सभी टीचर्स को ये सभी नैनो रिपेंटेंस रूम में बंद कर देते हैं और ये सब देखकर सभी बच्चों के मुंह पर मुस्कुराहट आ जाती है। पंटाना वेटिया स्कूल्स के सभी स्टूडेंट अब डर से आजाद थे। उन्होंने उस डर वाले सिस्टम को खत्म कर दिया था और अब वो आजादी से जिंदगी जी सकते थे, नॉर्मल टीन एजर्स की तरह। वो बहुत ज्यादा खुश थे। नैनो उन सबको देखकर मुस्कुराती है और स्कूल से बाहर चली जाती है। वो खुश थी क्योंकि उसका काम हो गया था।